सवाल करें जी सर, मेरा सवाल यह है कि हेटमायर को जो आउट दिया है एम्पायर ने, वो हाँ। इंटरनेट पे काफ़ी उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप लोगों की राय क्या है? क्या वाकई में वो आउट था? और क्या यही वजह है कि आमिर भाई से बाबा का खिताब भी छीन लिया गया? और एक और सवाल सर, छोटा सा, आज आपके मोज़े काफ़ी यूनिक लग रहे हैं, तो भाईजान ये अमेरिका का झंडा पहना हुआ हूँ, इसराइल का भी पहना हुआ हूँ, सिर्फ अमेरिका का रहा है। हाँ राशिद भाई, क्या चीज? सवाल की जवाब नहीं आया। वो कह रहा है कि आउट दिया गया है, किसको दिया गया है? हेटमायर को, और कंट्रोवर्शियल था, कल परसों हिंट भी दी है, कंट्रोवर्शियल था जी। तो वो कह रहे हैं कि ये इस 2026 में जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो ऐसे डिसीजंस कैसे दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं भी। आपने एशेज देखी होगी, उसमें तो बहुत दूर दूर से दिए गए वहाँ पे भी। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है कोई 100% नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, एक अंपायर, आप अंपायर हो फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा एज में एज आ रही है, स्पाइक आ रहा है और विजुअली गैप आ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो जब विजुअली गैप आ रहा है और उसमें स्पाइक आ रहा है, तो फिर स्पाइक प्रायोरिटी कैसे ले गया? देखिए, जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं, हो सकता है वो सही नहीं हो, फेक हो। आप मैच में जो देख रहे हैं ना, वो देखा करें कि उसमें क्या हुआ है। तो आपने मैच में स्नूकोमीटर में जो होता है ना, 3 पोर्शन होते हैं आउट होने के। एक होता है कि बिफोर, लगने से पहले भी साउंड आ सकती है उसकी, और एक लगने पे, और एक लगने के बाद। 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये स्नूकोमीटर के ऊपर है, स्पाइक आती है इसके ऊपर। लेकिन मैं ऐसी की बात करूंगा, वो तो बहुत दूर दूर से जिसमें वो आ रही थी। इसका मतलब है इनकी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है बहुत बड़ा, उसको बेहतर करना पड़ेगा। 100% तो नहीं, 99% करना पड़ेगा। हम देखते हैं, बैडमिंटन देखते होंगे आप, टेनिस, उसमें 100% एक्यूरेसी आती है। लेकिन भी बहुत फौरन लिया है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बॉल कहाँ लग रही है वो नहीं बता सकते वो। लेकिन वो लाइन पे बता सकते हैं, उसको वहां तक ट्रैकिंग होती है। हेटमायर का कि उसने फौरन लिया, उसमें डाउट हो जाता है कि यार लगी या नहीं लगी, और हमें ऐसा लगा कि बॉल बल्ले पे नहीं लगी। आपको अहमद भाई, आपको भी ऐसी लगा? जी, जो भी चीज मैन हैंडल होती है उसमें गलती की गुंजाइश मौजूद होती है, और मैन हैंडल तो नहीं होती है ये सारी चीजें मैन हैंडल है ना। कैसे भाई? बंदा बैठा है ना पीछे, फॉर्मूला लगाते हैं ना, जैसे लेग बिफोर है, उसमें इंचेस का मार्जिन दिया हुआ है, इधर और इधर का मार्जिन, एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर। उसमें अंपायर कॉल है ना, वो एक्यूरेसी कवर करने के लिए। इसमें ये कि जैसे बॉल विकेटों पे लग रही है, वो तो आपने हाथ से किया हुआ है ना, वो तो हो सकता है टांग से भी वो है ना, सचिन तेंदुलकर का 11 के वर्ल्ड कप में। तो कहने वाली बात है, मगर असली मैन हैंडल है। यानी आप ये कह रहे हो कि वो जो फॉर्मूले के ऊपर करते हैं, समझ गया, इंचेस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। राशिद भाई मेरी बात सुन, ये जो मैंने पढ़ा है डीआरएस का सिस्टम, ये जो अंपायर्स कॉल है ना, दैट कवर्स द मार्जिन। फॉर एग्जांपल बॉल हिट कर रही है और मान लिया, आपकी मैंने बात मान ली, बॉल लगी है, एक्यूरेसी यहाँ तक है, ठीक है, बॉल कहाँ हिट हो रही है वो नहीं बता सकते। टेनिस में जब बॉल लाइन पे लगती है, वो एक्यूरेसी है, वो कहाँ पे लग रही है उसको नहीं कर सकते। और आप जो कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट के बाद की जो आगे ट्रैजेक्टरी है, वो खुद बंदा बना रहा है। हाँ, वो खुद है, इंचेस दिए हुए, फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला में समझ गया कि बॉल इधर है, कंप्यूटर में फॉर्मूला फिट होगा कि बॉल इधर है तो इधर जाएगी, यही फॉर्मूला फिट हुआ ना। मैन हैंडल कैसे है? वही तो बना रहा, हाथ से तो कर रहे हैं आप। मैं 2 इंच इधर कर दूं, देख समझ नहीं रहे। नहीं इधर देखे ना, मैं आप समझ नहीं रहे। ये बॉल लग गया, इसके बाद विकेट ने तक बॉल ने ट्रैवल करना है, उसको वो जो दिया हुआ है ना फॉर्मूला, उसके बाद जो बनाया हुआ है कि अच्छा ये यूं लग रही है, ये ऑफ स्पिन हो रही है, इतनी हो रही है, अब वो बंदा है जो उसके हिसाब से उसको वहां लेके जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है अहमद भाई, ऐसा नहीं होता है अहमद भाई। अच्छा, ये हमें लोग बता देंगे, देखिएगा कमेंट्स के अंदर, वो मशीन ऑटोमेटिक मशीन है, वो खुद डिसाइड करती है ट्रैजेक्टरी बॉल की किधर जाएगी। मैन हैंडल है ये सारी चीज। अगर इतना ऑटोमेटेड है, अगर इतना फॉर्मूला बना हुआ है, लेकिन बंदा उसमें इनपुट नहीं डालता, वो मशीन ही उसके अंदर इनपुट डालती है। नहीं, ये तो आपको है, बंदा बैठा होता है उसमें, जब उसका दिल करेगा ना वो इनपुट डाल देगा। और दूसरा, अगर इतना ही अहमद भाई ये बातें कहने वाले आप, ये इसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट कहां से आएगी? बटलर टीवी पे बैठे ना, बटलर, मैक्सवेल, या जितने भी ये तमाम प्लेयर हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट बात की है, वो क्यों की? DRS in Formula 1 is manually operated by the driver। तो Formula 1 में वो Formula 1 में उसका रीजन भी है, लेकिन क्रिकेट में DRS मैनुअली ऑपरेट नहीं होता। आपने जो प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स हैं दुनिया भर के, उनके बयान सुने इसके बारे में? देखिए, फिर फार्मूला क्रिटिसिज्म है, लेकिन कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है। देखें, डे 1 पे चेंज होता है, आपका फार्मूला चेंज होते हैं, उसकी बाउंस अलग होता है। See, in cricket the decision review system is a hybrid technology assisted process that requires manual human input to function। ठीक, मैनुअल इनपुट टू फंक्शन। देखिए, 5 दिन का मैच है, इनपुट टू फंक्शन, 5 दिन के मैच में बाउंस डिफरेंट होता है, वो मैनुअली चेंज करते हैं। तो रियल वो चेंज करते हैं कि बाउंस किया, वो इनपुट डाल देते हैं। जो चेंज कर रहा है वो रियल टाइम पे भी चेंज कर सकता है।
उसकी हिट क्या कर रही है, वो क्यों करेगा? बॉल ट्रैकिंग मर्जी है उसकी। मर्जी है उसकी, यही तो तो आईसीसी के लोग बैठे होते हैं यही तो न्यूट्रल, हाथ में रखी हुई, आईसीसी ने तो हाथ में रखा हुआ है ना। तो आप ये कह रहे हो कि ये क्रिकेट सब एंटरटेनमेंट है, जब नहीं चाहते हैं नहीं किसी नहीं को, तो फिर ये क्यों कर? गलती है, ये क्लॉज ऐसा है जिसमें गलती है। पहले 70% बेईमानी होती थी, अब 90% बेहतर हो गए। 10% मार्जिन आपके पास है आईसीसी के पास। सही कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। द technical team operators working behind the scenes manually select the frames to determine the exact point of impact or edge. तो वो मैनुअली हो रहा है। नहीं, वो तो डिटरमाइन करते हैं हाँ, ना। हाँ, तो वही कर रहा है ना, सारा वही सेट कर रहा है ना, इम्पैक्ट मैं वही कर इसलिए इस पे रहा बहस है, कर रहा हूं। इम्पैक्ट भी वही कर रहा है ना। मैं इसलिए इस पे बहस कर रहा हूँ, देखिए मैं बताऊँ क्यों, लोगों को पता चले। दूसरा, फिर ये हमारा तो क्रिकेट से यकीन ही उठ जाएगा अगर आप कह रहे हो कि यार ये भी होता है। मैंने क्या कहा, पहले कह रहे हो शदाब सेलेक्ट हो जाता है, फिर कहते हो ये भी मैनुअल होता है। अबे हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ? पहले 30%, मैं नहीं खेल रहा यार, पहले यार सुन तो लो, 30% गलत डिसीजन होते थे, अब 10% हो गए, बेहतरी आई है। लेकिन ये क्रंच मैच था, इसके ऊपर रिव्यू के ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू के ऊपर रिव्यू कैसे होगा यार? हिटमायर अगर आउट नहीं होता, गेम का वही चेंज हो जाती, होता था। 220-30 होना था। तो ये सर हर दफा नहीं होता, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब लग रहा हो वो अपनी तरफ जा सकते हैं। जा सकते हैं, और आप कह रहे हो जिस तरह आप कह रहे हो उस तरह लग रहा है कि गए भी हैं। आप देखें सईद अजमल का वो जो आउट चले था, एक मैच का सईद भाई वाला ने बताया। सईद भाई ने दूसरा किया था, वो ऑफ ब्रेक दिखा दिया था। 2020 के एशियड के टेस्ट हेडिंग ले, ठीक है, लास्ट विकेट है, हाँ। और बैटिंग कर रहा था बैंड स्ट्रोक, उसने स्वीप मारी है, प्लम्प लेग भी 4 हो गया वो। हाँ। अब उनके पास रिव्यू नहीं था, अंपायर को पता था कि रिव्यू नहीं है इसके पास, तो वो आउट नहीं था, प्लम्प आउट। तो हाथ में है अंपायर के भी, और डीआरएस फॉर्स अंपायर तो अंपायर के हाथ में तो था, हमेशा से था। जी जी। ये तो डीआरएस लाए इसलिए यार आप हंसो नहीं, डिसीजन डीआरएस लाए इसलिए थे कि जो है वो ये ना हो अंपायर के हाथ में ना रहे। आपको अंपायर तो नहीं बनना। नहीं, मुझे अंपायर नहीं बनना, लेकिन मैं तो एज अ क्रिकेट फैन Even सोच रहा हूँ कि आप स्नीको लोग भी- कैसी बातें कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं हम लोग, इवन तीनों सही है। स्नीको, इवन जो स्नीको है, आप देखें कि अक्सर बॉल वहां से गुजर रहा होता है, स्नीको में किस तरह वो स्पाइक आ जाता मैट हायर की बात ये तो हो रही है ना इसी है। की। तो खाली इस दफा नहीं हुआ, पिछली दफा भी, या जो और भी मैचेस हैं आप देखें, इतना इतना फासला होता है, फिर स्नीको कैसे स्पाइक देता है। भाई अभी एशेज में जब हुआ था ना, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कह दिया था कि हमारा ट्रस्ट इससे उठ चुका है, ये जी नहीं है जी सही। जी। भाई इसको हम नहीं खवातीन तो बैठी नहीं, हजरात आप सोचें, आप क्रिकेट देखते हैं, डीआरएस रिव्यू लिया जाता है। अब आपको ये पता, आप तो हम तो शौक से देखते हैं, घर काम वाम छोड़ के, बच्चे मार के सुला के, बेगम को नाराज करके हम क्रिकेट देखते हैं। इसमें सबसे हमें ज्यादा पता फायदा चले। किसको होता है, एड जो आता है ना कि बीच में। हम लोग जो बात कर रहे थे, इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। आई एम ट्रस्टिंग दीज गाइज बिकॉज दे आर प्लेइंग इट, दे आर इन द प्रोफेशन। मैं तो वो सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि मुझे शौक लग रहा है कि क्रिकेट के अंदर ये तो आप 2 नंबर ही है ना भाई। अगर वो ब्रेक के बाद देखिए, नासिर हुसैन का पूरा इसके ऊपर 2 मिनट का क्लिप है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कहाँ से बॉल लगती है। इस पे भी और लिखा हुआ है कुछ- ना ठीक। कि हॉकआई ऑपरेटर्स मैनुअली चूज द फ्रेम्स टू आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट ऑन द पैड और बैट। मैनुअली तो वो कह रहा है ना, क्या कह रहे हैं? Hawkeye operators manually choose the frames to identify the point of impact on the pad or bat. फ्रेम चूज करते हैं ना, तो वो फ्रेम सब को वो- मैनिपुलेट नहीं हाँ, वो करते, सारा फ्रेम तो ही बना वही- हुआ है। उसके बाद जो Impact ट्रैवल है भी ना, तो वो कह रहा है ट्रैवल ना। वो तो बंदा कर रहा है ना यार। नहीं, ये तावेश, नहीं कहीं लिखा हुआ, ये बात करेंगे, ये अरे बात यार अभी उसने बताया नहीं है कि हम यहाँ इम्पैक्ट से डिटरमिन कर रहे हैं कि अब ये बॉल यूं ही जा रहा होगा। वो ट्रैक खुद कर रही है मशीन। भाईजान वो तो उसको एक बटन नीचे करेंगे, नीचे आ जाएगा। एक अरे बटन ऐसे थोड़ी होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है भाई, हमने पढ़ाई की हुई है, हमें ऐसे थोड़ी होता नहीं, है। वो तुम्हारे पुरानी यार पड़ी हुई वैसे है। तावेश ऐसा नहीं है, भाई, सब हमें पुरानी बेसिक्स तो सेम ही है। जान के बहस कर अरे रहे हो। मैनुअली सारी मैं चीजें सिर्फ हैं। दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये हो रहा है ये तो आप- ट्रस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी पे। मैं करता हूँ क्योंकि हमने करना चाहिए, बुलाई इसलिए इंटरेस्ट करें। अरे, और हमने सुना था भाई, डीआरएस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने 99 क्या तो दिया, हमने नहीं फिर करना। ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं या एशियन इंग्लैंड के में जो उन्होंने कहा प्लेयर्स है, हैं, हम नहीं करते इस पे उन्होंने trust। अगर ये बोला है कि वी डोंट ट्रस्ट दैट। अच्छा, मैं एक और आपको बात बता दूं। हाँ। पूरी दुनिया के जो है डोप टेस्ट आईसीसी लेता है, जी जी, भारत के नहीं लेता। आसिफ में बाद में हाँ, क्यों भारत के होते ही नहीं है डोप टेस्ट। वो उनका अपना बोर्ड लेता है, उनका आईसीसी के जो पैनल है ना, जो पूरी दुनिया का लेता है, वो नहीं लेता। नहीं, ये ये कैसे भारत का, अहमद भाई ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की ये नहीं भी ले कह रहे, दें, ये भी बाकी कह दें सबकी ले रहे हैं। कि ये भी कह दें कि इसमें क्या इस पे सच है मुझे क्या भी झूठ है, doubt वो बता कैसे- दें। अगर आईसीसी का इवेंट चल रहा है अहमद, सर वो आईसीसी को देते ही नहीं है। वो ये कैसे हो उनकी अब वो कहते हैं कि हमारा अपना क्रिकेट बोर्ड है, वो डिटरमिन करेगा कि हमारे प्लेयर्स के डोप टेस्ट हम खुद लेते हैं। ये तो राशिद against भाई the सच rule हो है। सकता है। ये तो अगेंस्ट द रूल है। मैं तो अपना रूल ही बता नहीं दूं, हुआ। ये है। 2003 के वर्ल्ड कप में मुझे और सईद अनवर को बुलाया गया था। साइड पे बुला लिया आपको कि साइड में अपना बुला दो लिया था, वहाँ पे अपना डोप टेस्ट हुआ था, बच गए थे। अच्छा, यार आपको ये बताने की जरूरत क्या थी कि बच गए? बच गए थे। अच्छा, बच गए थे, इसका मतलब ये वो भी ठीक नहीं होता। नहीं, आईसीसी ठीक इवेंट में होता तो है, ठीक अहमद होता है, मतलब ठीक होता है। आईसीसी के तो बंदे होते नहीं हैं। देते। वो जो इंडियंस हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि जो डोप टेस्ट होगा, वी डोंट ट्रस्ट एनी टेक्नोलॉजी आउटसाइड। हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपने प्लेयर्स का
हम खुद ही डोप टेस्ट करेंगे। ये बात भी आवाम सुन रही है, कल हमें बताएगी ये सच है कि नहीं है। बड़ी खबर है यार, ये तो बिल्कुल। मैंने पीसीआर में भेजा है, जरा देख लें, अगर लगा सकते हैं तो क्या? लगाते हैं। नासिर हुसैन की लगाते हैं ब्रेक के बाद। और आपने गलती से कोई अलग वीडियो भेज दी, वो कह रहे हैं वो नहीं लगा सकते। हाँ, तो ये पूछ लें, ये भी पूछ लें जो मैंने कॉपीराइट। राशिद भाई, अहमद भाई, अभी रुक जाओ। अहमद भाई ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो डोप टेस्ट होते हैं दुनिया भर के आईसीसी कंडक्ट करती है, इंडिया के नहीं करते। इंडिया के खुद उनके घर में बीसीसीआई करती है। मुझे इस बात से शक सा हो रहा है, आमिर भाई को भी हो रहा है, राशिद भाई भी अग्री नहीं कर रहे हैं। अहमद भाई एक बार फिर अपनी एक अलग लाइन लेके चल रहे हैं। बात करेंगे इसके ऊपर। क्रिकेट के सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे कि डीआरएस सिस्टम भी मैन्युअली मैनिपुलेट किया जा सकता है। अहमद भाई ने कहा इंडिया का डोप टेस्ट भी आईसीसी नहीं लेती, बीसीसीआई लेती है। इन सबको देखने के लिए खास नजर चाहिए। कैसी नजर चाहिए, आइए देख। इसकी मेरे पास वीडियो भी है। वीडियो भी है आपके पास, लेकिन चलेगी सिर्फ तस्वीर। बंद करो। अच्छा भाई, मैंने एआई से पूछा कि कैन डीआरएस बी मैनिपुलेटेड, तो एआई ने जवाब दिया कि yes, the decision review system DRS in cricket can theoretically be manipulated or more commonly rendered inaccurate due to human error, technical limitations and the use of alternative lower quality software. While top tier Hawkeye technology has a low error margin, critics have raised concerns about the potential for manual manipulation and the influence of broadcasters on technology, particularly in cost saving lower tier broadcast. इसका मतलब ये होगा हिट मायर आउट नहीं था। ये हो सकता है मैनिपुलेट किया जाए, हो सकता है सचिन तेंदुलकर उस दिन आउट थे, ये हो सकता है। राशिद भाई, सेमीफाइनल में आपने बात ठीक की, मैं माजरत खवाऊं। लेकिन ये जो बीसीसीआई के मैं देखता हूं, ये भी देखूंगा मैं, बाद में देखूंगा मैं, बाद में देखूंगा। ऑडियंस में कौन है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब अकबर सर। शुएब अब्बास भाई, क्या सवाल है आपका? जी मेरा राशिद भाई से सवाल है कि जिस तरह हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, इसके ऊपर कोई है, कोई इस तरह का रोल कोई है कि पाबंदी लग सके क्रिकेट के ऊपर, मतलब जो खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? राशिद भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हारने के बाद पाबंदी लग जाए? नहीं, पाबंदी क्यों लग जाए? जुर्म थोड़ी किया है, हारना मना है बस। पाबंदी वहां लगी जहाँ लिखा होता है जीतना मना है, वहां पाबंदी। हो गहरी बात। नहीं बेटा, पाबंदी क्यों लगेगी? हार इन्होंने असल में देखे इतने पाकिस्तानियों के दिल तोड़े हैं, तो वो इस तरह का रोल होना चाहिए ना कि आपका नहीं लग रहा कि आपका टूटा हुआ है? दो फोन रखे हुए आपने उसके अंदर, ये रुमाल फेंका हुआ है, आपका तो दिल नहीं टूटा लग रहा मुझे। नहीं, वो तो ठीक है। आपका तो बल्कि लगता है नया जुड़ा है दिल। तो असल हिम्मत करके आए ना, अपनी हिम्मत बढ़ा के आए, फिर भी हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं यार, ऐसा जुर्म नहीं है दिल तोड़ना, मतलब ये कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। वैसे ड्रॉप हो जाते हैं ना, ड्रॉप हो जाते हैं। टीम से ड्रॉप होना चाहिए है, मगर वो भी नहीं होते राशिद भाई। 2 वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड कप हो गए। तो ये सारा जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना, वो यही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हाँ, बस हर दफा एक डिस्ट्रैक्शन भेज दी जाती है कि कभी उसने हाथ नहीं मिलाया तो कभी प्लेयर को फाइन हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बेहतरी नहीं आएगी इन छोटी चीजों से। अच्छा, कल की प्रेडिक्शंस लूंगा आपसे मैं। कल सेमीफाइनल खेला जा रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों ही बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन करंट देखते हुए ना मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। ले जाएगा। राशिद भाई, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की तरफ। आप न्यूजीलैंड की तरफ झूल रहे। आमिर भाई, आप कहाँ झूल रहे? मेरी फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका, लेकिन ईडन गार्डन में मैच है। ईडन गार्डन में मुझे लगता है न्यूजीलैंड ले जाएगा। क्यों? मुझे लगता है उनकी जो है ना, एक तो बॉलिंग मुझे लगता है वहां के हिसाब से तगड़ी है, और जो उनकी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, मुझे लगता है उनके जो टॉप 3 है वो बहुत अच्छा टैकल कर सकते हैं। फिन एलन, टिम साइफर, रविंद्रा, क्योंकि वो बाउंस को बहुत लाइक करते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, हालांकि मैं चाहता नहीं कि साउथ अफ्रीका बाहर हो, मेरी फेवरेट है, लेकिन राशिद भाई अच्छा एनालिसिस है। ईडन गार्डन के अंदर दे विल गेट पेस एंड बाउंस। रबाडा, यू नो, यू रिप थ्रू। रबाडा नहीं छोड़ेगा। अच्छा भाई, अब ऐसा है, दोनों बाबाओं में जंग लग चुकी है, वो न्यूजीलैंड, वो साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड 2 टीमें ऐसी हैं जो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही हैं। इनको एडवांटेज होगा, क्योंकि खराब पिचेस तो नहीं, ऐसी पिचेस थी जहाँ बॉल प्रॉपर्ली आ नहीं रहा, मुश्किल पिचेस। अब इनमें प्रॉपर आएगी। यहाँ पे एक वैनकड़े में, एक ईडन गार्डन, तो दोनों बहुत अच्छी पिचेस। इसका फिर आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी इन कंडीशन से फेमिलियर होगी, सो दे विल नो बेटर, यू नो, एग्जीक्यूट। मुझे लगता है उस टीम के ज्यादा चांसेस होंगे जो सेकंड बैटिंग करे, क्योंकि रात में ड्यू भी पड़ती है ईडन गार्डन। ड्यू भी पड़ती है, ग्राउंड भी बड़ा है काफी ईडन गार्डन।
अच्छा अब ऐसे ड्यू कैन बी अ ह्यूज फैक्टर इन द गेम। अच्छा अहमद भाई ये बताइए, यानी टॉस इंपॉर्टेंट होगा कल, Yeah. जो भी टॉस करे पहले बॉलिंग करे। वो बॉलिंग ही करेगा क्योंकि इंडिया वाले मैच में भी आपको याद हो ड्यू पड़ी थी। ड्यू पड़ गई थी। ड्यू का रात को चांस ड्यू कोई पड़ती। नहीं लेगा, Yeah. ड्यू का चांस अगर कोई तो चांस क्योंकि बेटर विकेट है। टीम्स वहां पे होमवर्क करके आएंगी, हम यहाँ बैठे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी डर होगा ना कि ड्यू पड़ेगी, वो फिर बॉलिंग नहीं करेंगे। अच्छा राशिद भाई, बहुत सारे टूर्नामेंट्स पास्ट में ऐसे आईसीसी के निकले जिसमें टॉस ही डिसाइडर था। टॉस हुआ, जो जीता वो जीत गया मैच। तो ये जो टॉस का जो इम्पैक्ट है क्रिकेट में, आपको लगता है ये फायदेमंद है? बाय लकी हो गई फिर क्रिकेट अगर इतना इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत ज्यादा ड्यू, जैसे पीएसएल था एक जमाने में, था जो टॉस टॉस जीतो पे मैच था, जीतो। हाँ। वो क्योंकि रोजाना ही मैच हो रहे हैं रात के, इसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं डॉग्स के लिए। हाँ। लेकिन अगर अच्छे स्कोर आप कर ले 200 कर लेते हैं, और शुरू के 6 ओवर में शायद बॉल इतना गिली नहीं होती, फास्ट बॉलर अगर स्विंग कर रहा है तो ऊपर से आउट होने के चांसेस होते हैं, ये एक चांस होता है। श्रीलंका का ड्यू मैच फैक्टर ना हो, चाहे जितना मर्जी है बैटिंग विकेट हो, आई डोंट माइंड बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड T20 में अगर आप 190 200 लगाते हो ना, और जहां एक आध विकेट गिरती है चेजिंग में, 2-4 डॉट बॉल होते हैं, 9 की एवरेज जब जाती है ना 11 पे, वहां पे पैनिक बटन मगर श्रीलंका के अगेंस्ट ऐसा नहीं हुआ आमिर भाई। हमने पहले बैटिंग की, 200 से ऊपर का टारगेट दिया, जीते हैं ना। जीत तो गए ना, किस तरह जीते यार। उनको खौफ था फाइन होने का ना, इनको क्या था? फाइन लगने का खौफ था किसको? हमारी टीम को। कि ये जो पीसीबी से फाइन लगने का, फाइन तो लग रहा है नहीं, वो तो इंडिया के मैच के बाद डिसाइड कर लिया था शायद कि फाइन लगेगा। ये सेमीफाइनल में आमिर ने पहुंचे बोला तो था। बचे। मैंने तो पहले ही बोला था। मैन ऑफ द मैच कौन होगा? अरे मैन ऑफ द मैच कौन से? कल के मैच में, सेमीफाइनल में। वो टफ है यार। तभी तो दे रहा हूँ बाबा, तभी तो काम आओगे आप बाबा, एक्स बाबा। मुझे लगता दो नाम दे दो, दो नाम दे दो। फिन एलन या सेंटनर। फिल एलन या सैंडर, बाबा है दो हिम। ओए, आई थिंक क्विंटन डी कॉक अच्छा, या तो वो उनका रबाडा। दोनों साउथ अफ्रीकन। मुझे लगता है कि ईडन गार्डन के अंदर रबाडा जो उड़ा है, देगा ऊपर रगड़ से। देगा। उसका बॉल यहाँ से कैरी होना है, आप देखिए। सही बात, सही बात। आउट स्विंग होता है ना बीच में से, यूं जा रहा है। एलन या डिकॉक। फिल एलन, आपने दोनों का एक उठा लिया और दे दिया। वेरी गुड राशिद भाई, आप बहुत शरारती हैं। नहीं, आपने टीम एक अपनी टीम का देना। एक दिया ना फिर एलन नहीं, दिया ना। दूसरी टीम का नहीं दे सकते ना। अच्छा, दूसरी। अपनी टीम जो सिलेक्ट किया उसी में से दो दोनों से player उठा दे के नहीं दे रहा आप। सकते। एक तो मैंने भी फिन एलन का। मैट हेनरी। मैट हेनरी, अच्छी चॉइस। हेनरी वहां पे ज्यादा अच्छी चॉइस होता जिसपे विकेट से मूवमेंट मिलता। वहां पे विकेट में मूवमेंट नहीं है, स्विंग मौजूद है, सजेशन मांग ही नहीं रहे आप। वो अभी से खिंचवा रहा है ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे थोड़ा, ठीक वो है। सीम बॉलर है। वो आके ना यूं बॉल उसकी सीम पता नहीं लगता अंदर बाहर। उसने नई एक चीज, पहले सिर्फ आउट स्विंग बॉलर था, अब वो अब वो wobble seam स्क्रैम्बल करता है, बॉबल wobbly सीम करता है। वो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव है जहां पिच से मिल रहा है। और ईडन गार्डन इट्स अ वेरी ट्रू पिच, बट दे हैव पेस एंड बाउंस। आपने खेला ईडन गार्डन में? या खेला है ना? मैंने भी वहां पे पेस है और स्विंग मौजूद है बाउंस के साथ। तो वहां पे रबाडा की जो है ना रबाडा तो ज्यादा- बहुत कमाटा कर देगा।